प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ज़रूर आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को, देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये स्पेशली वीडियोस मेरी उन लोगों को मोटिवेट करता हूँ मैं, जो लड़के इंडिया से ट्राई कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मेरी कहानी का ये था कि मैंने जर्मनी जाना है। और पहले नहीं था ये सब चीज़, कि मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली जर्मनी के बारे में। जर्मनी एक्चुअल जाके होता क्या है, क्या सैलरी, क्या ये सब कुछ नहीं जानता था मैं भी। पर जब मुझे पता चला, कुछ कुछ लड़कों की हेल्प मैंने इंडिया से ही की लोगों की, कि चलो कोई अगर जाना चाहता है तो मैं लोगों का क्या है, डॉक्यूमेंट में कुछ हेल्प कर देता था। किसी को कुछ सर्टिफिकेट चाहिए रहता था तो चाहिए रहता, मतलब जैसे जो काम कर रहे हैं वही लोग पूछते थे अपने को। तो पूछते थे, वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं जर्मनी जा रहा हूँ। मैं बोला जर्मनी जा रहा है यार? तो बोलते हैं चलो ठीक है। तो वो लोग को, जब हम लोग एक सीनियर लेवल पे होते थे तो वो लोग पूछते थे कि भाई जर्मनी जाना है और जर्मनी जा रहा हूँ, मुझे एक प्रेजेंट वर्किंग का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो बंदा अपने साथ काम कर रहा है, हम लोग उन लोगों को, अगर वो काम कर रहा है हमारे पास तो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक बात है। तो लड़के लोग जैसे जैसे जाने लगे वैसे वैसे उन लोगों के बारे में मुझे भी पता चलने लगा कि इंडिया में हम लोग कितना भी काम कर लें, कितना भी सैलरी ले लें, कितनी भी हायर पोस्ट पे काम कर लें, या फिर मतलब कितने भी हायर लेवल पे काम करोगे तो आप लोगों को क्या सैलरी कम ही रहता है एक्चुअली। पर कुल मिला के बोलने का मतलब ये था कि एक बार मन में बहुत था कि थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ भी घूमना चाहिए। जैसे कि लोगों के दिमाग में होता ही है ना थोड़ा बहुत, कि चलो यार बाहर चलते हैं, घूमते हैं और थोड़ा देखते हैं बाहर के नज़ारे भी क्या क्या होता है। तो एक बार वो भी था दिमाग में, इसीलिए उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो एक बार बाहर की प्लानिंग करते हैं, अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं अच्छी खासी जॉब में था इंडिया पे। मैं एक्चुअल ऐसा नहीं था कि मतलब अ, जैसे कि यहाँ के लिए मैंने जो आज एक अपने आइडिया से देखा ना, यहाँ पर किसको आना चाहिए एक्चुअल और किसको नहीं आना चाहिए, उस पे मैं बता रहा हूँ। कि उस टाइम पे जब मैंने मुझे भी एक्चुअली उतना आइडिया नहीं था कि एक अब्रॉड कंट्री का क्या स्टेटस होता है, कैसे लोग बाहर काम करते हैं, कौन सी कंट्री कैसे ट्रीट करती है अपने स्टाफ को, उतना तो मुझे वो आइडिया नहीं दूसरा कंट्री के बारे में। पर जर्मनी के बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे उतना नहीं था कि चलो, पर बाद में धीरे धीरे लड़के लोग जाने लगे। और जाने भी ऐसे ऐसे लोग लगे हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है यार काम के बारे में, जर्मनी में आते हैं फिर वो लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो तब मैंने देखा, अपना दिमाग लगा, मैं भी सोचा यार चल अपन भी चलते हैं, घूमेंगे बाहर, देखेंगे क्या है कैसा होता है बाहर में, देखते हैं चलो एक बार। चलो, आ गया दिमाग में। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहली बात, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वो भी भड़क जाएगा नहीं तो मेरे पे। वो आया पहले। उसके बाद में मैंने उसको पूछा कि भाई तू कैसे गया। तो उसने मुझे बताया, एक एजेंट का नंबर दिया। एजेंट का नंबर, एजेंट ने, एजेंट्स के थ्रू में आना बोले ना यहाँ पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सच बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे एजेंट का नंबर दिया। एजेंट के, उसने फिर एजेंट का नंबर दिया, नंबर से मैंने इससे बात किया, कम से कम एक 7-8 महीने तो एजेंट के साथ ही बात लगी कि कोई चांस मिलेगा तो तुझे बताऊंगा। चल कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसे चलते रहा 6-7 महीने। उसके बाद आ गया एक दिन कि भाई तुझे जाना है। चलो, मैं एजेंट के थ्रू से ही आया हूँ, सच बोल रहा हूँ तुम लोगों को। पर तुम लोग मत आओ यार एजेंट के थ्रू से। आपका भाई बैठा ना इधर पे, एजेंट के थ्रू से मत आओ। आप लोग का भाई इधर बैठा है, अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके जो भी हैं मतलब, या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर भी लाइव है और वीडियोस आप लोगों के लिए बनती रहती हैं। तो यही बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
कोशिश कर रहे हैं जितना बचा सकते हो। वैसे तो बचने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं, क्योंकि कौन किसको फ्री में बुलाता है आजकल, कोई नहीं बुलाता यार। और ये एब्रॉड का ना, लोग जहाँ पर 4 लगेंगे वहाँ पे 6 बताते हैं। तो फिर मैं प्रोसेस ये है कि सबसे पहली बात, आपने दिल्ली में ट्रायल देना है। सबसे पहली बात तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा यहाँ से, जर्मनी से आप लोगों को। के बाद में आपने क्या करना है, दिल्ली में जाके ट्रायल देना है। दिल्ली में जो IICA इंस्टीट्यूट है culinary आर्ट का, वहाँ पर जाके आपने अपनी ट्रायल देनी है। उसके बाद में आपने जो सिटी में रह रहे हो आप, बैंगलोर, दिल्ली, जो भी मतलब चेन्नई, तो उनके हर एक स्टेट में एक एक एम्बेसीज हैं। तो एम्बेसी में जाके अपना अपॉइंटमेंट ले लो। जैसे कि आप चेन्नई में हो तो चेन्नई में ले लो, बैंगलोर में हो तो बैंगलोर में ले लो, मुंबई में हो तो मुंबई का ले लो। और मुंबई में जहाँ भी आप लोग हो उधर का अपॉइंटमेंट ले लो। उसके बाद में आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट में पहुँच जाओ। और अपॉइंटमेंट में जो लेते हैं वो अपॉइंटमेंट को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट पहले वहाँ पे रहना है। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस बात को आप लोग ये मत सोचो कि चल जाएगा बोल के। ये अपॉइंटमेंट बोले तो जर्मनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये लोग अगर 1 मिनट भी लेट जाएंगे ना, तो ये लोग वापस भेज देते। तो वहाँ का एक सीन मेरे सामने भी हुआ था वहाँ पर एक दिन की, जैसे कि उसने वहाँ पर अपना ही एक गढ़वाली भाई था, वो थोड़ा लेट गया वहाँ पे। 5 मिनट लेट हुआ, वो उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लो बोलते। तो ये है बैंगलोर एम्बेसी की बात जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे सामने था वो लड़का, 5 मिनट लेट आया, आपका कैंसिल है बोलता, अपॉइंटमेंट लेट हो गया बोलता। क्योंकि 5 मिनट, वो तो ऑलरेडी 5 मिनट नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट कम से कम 20 मिनट पहले आपको अंदर भेज देते हैं वो लोग। एक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मत सोचो कि 20 मिनट पहले तो आपको अंदर ऑफिस के अंदर भेज देते हैं। तो आप मतलब ऑलरेडी जो टाइम पे आए उसमें भी 5 मिनट आया, मतलब सीधा आधा घंटा लेट है ना आप। तो समझने का ये कोशिश करो। तो टाइमिंग जर्मनी बहुत वैल्यूबल रखता है ये लोग। टाइमिंग का, अगर टाइम पे कहीं पे भी नहीं जाएगा, पहली बात तो ये लोग ऐसे मिलते नहीं है किसी से। मिलते हैं तो सब अपॉइंटमेंट, यहाँ पे टर्मिन बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनके मिलने के लिए। उन लोगों को मिलना, उन लोगों के साथ कुछ बात करना है, डॉक्टर से लेके यार यहाँ पर कुछ भी बोलो, अभी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, किसी भी जगह पे आपको जाना है तो अपॉइंटमेंट लेके जाओगे। तो बात करते हैं आगे। तो फिर आपने बैंगलोर में अपनी अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप बराबर से चले जाओ, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ। और उसके बाद में आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। कम से कम ये टाइम लेता है, एक्चुअली इसकी टाइम पीरियड होती है 15 दिन। पर ये 15 दिन की जगह कम से कम 3 महीना खींचता है ये। 3 महीने भी इसकी टाइमिंग पीरियड, एक्चुअल मुझे भी कंफर्म नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी बराबर से कि क्या है। पर अपना जो टाइम लगा था, एक एक दो 2 महीने कुछ लग गए थे, 1 डेढ़ महीना। तो ये लोग पता नहीं वो किस में उतना टाइम लगता है, वो क्या वेरिफिकेशन करते हैं किस में, भगवान जाने। पर इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो आपने सब पेपर सबमिट किए एम्बेसी में, आपने पेपर एम्बेसी में सबमिट किए। उसके बाद में आपका क्या है, खाली आपको एक मेल आएगी कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कलेक्ट करो। वो भी कौन सा मेल आएगी, तो वो भी कौन सी मेल आएगी आपको, जैसे कि यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो और आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपने लेके जा सकते हो। तो उसमें किसी को क्या होता है कि किसी को सिलेक्टेड रहता है वो, और किसी को अनसेलेक्टेड रहता है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ तो। और डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो क्या सकता है, आपने अपना रॉन्ग जगह का प्रेजेंट वर्किंग दिया होगा वो, यदि आपने कोई रॉन्ग सर्टिफिकेट उसमें अटैच किया है वो, जहाँ पर आपने काम ही नहीं किया, और वो लोग आपको फ़ोन करके पूछते हैं वहाँ पे कि ये बंदा ने यहाँ पर काम किया है कि नहीं। एक्चुअली ये सब थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ सालों पहले ना, कुछ कुछ पहले की बात है ये, जो कि लोग कुछ फ्रॉड कर रहे थे, उस वजह से ये लोगों ने ये स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि अगर विदाउट वेरिफिकेशन में, मतलब जिनको काम भी नहीं आता यार, वो लोग भी इधर पहुंचे हुए हैं। और वो लोग पहुंचे हुए मतलब वो किसको परेशान कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, और वो जो साथ में बैठा है उसको परेशान करते हैं। क्योंकि उसको काम ही नहीं आता, तो वो क्या होता है पता है क्या, तब यहाँ पर क्या है कि
रेस्टोरेंट के अंदर होता है एक आदमी इंडियन, एक तंदूर। तो उनमें क्या है ना, अपना अपना काम सब फटाफट करते रहना। यहाँ पर क्या है, सीखा हुआ आदमी आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं एकदम ही एल्बोर्ड भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मिडिल क्लास का लड़का चाहिए, कौन सा रेस्टोरेंट का कैसा खाना है, वो लोग फटाफट उसको बता देते हैं, सिखा देते हैं। और उसके बाद में अपने आप अपना काम चलते रहना है। ऐसा नहीं है मतलब एकदम कोई फ्रेशर भी आ जाए यहाँ पे, और एकदम एक्सपीरियंस वाला भी मेरे हिसाब से मत आना इधर पे। ज़्यादा एक्सपीरियंस भी यहाँ के लिए ना बहुत ख़राब है भाई, सच में बोल रहा हूँ। इस पे भी एक बात करूँगा नेक्स्ट कोई वीडियो पे। तो कहानी ये है। गाइस, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर लिखना कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कोई आना चाहता है वो लोगों के साथ में भी शेयर करना। कोई अगर प्लानिंग कर रहा है तो ज़रूर शेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी कहानी।